हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 52वां दिन 15 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसंग रहेगा केवट। प्रभु श्री रामचंद्र जी रामावतार में जो केवट का प्रसंग है अति मार्मिक प्रसंग है और भावुक कर देने वाला प्रसंग है। तो आज हम कथा करेंगे रामचरित्र मानस से और मानस का यह सुंदर प्रसंग केवट का प्रसंग। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। भगवान का जब वनवास हुआ तो अयोध्या के लोग नगरवासी और मंत्री जो वहाँ के सुमंत उनके साथ वो आए वन में। तो सबसे पहले तमसा नदी के तट पर रुके वो, और तमसा नदी के तट पर भगवान अयोध्या के नगर के वासी को सबको रात को सोता हुआ छोड़कर आगे की ओर बढ़े। और उसके बाद आया संगवेरपुर। संगवेरपुर में भगवान की भेंट हुई निषाद राज से। निषाद राज की कथा भी बड़ी मार्मिक है। तो निषाद राज से भगवान जब मिले, उनसे भेंट हुई, उस दिन रात्रि में शयन किया उन्होंने संगवेरपुर में। अगले दिन प्रातः दिन भोर में उठकर गंगा पार करनी थी। तो गंगा पार करने के लिए भगवान ने निषाद राज को आज्ञा दी कि गंगा पार करने की कोई मुझे रास्ता बताइए, कैसे पार करूं। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार वो कार्य करा गया। और वहाँ पर एक जब गंगा के तट पर केवट के लिए जब कथा प्रसंग होगा अब जैसे, तो निषाद राज के साथ भगवान गंगा तट पे गए माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। तो केवट जो है वो भगवान की ओर देखता भी नहीं है कि वास्तव में पूर्व जन्म में जो केवट है, भगवान जब क्षीर सागर में वास करते हैं, शयन करते हैं, तो वहाँ पर एक कछुए का जो रूप धारण करा हुआ है केवट ने। पूर्व का प्राचीन काल की कथा है कि भगवान के साथ में उस क्षीर सागर में कछुआ है और कछुआ बार बार भगवान के चरण को छूना चाहता है और शेषनाग जी उनको चरण छूने से मना करते हैं। वही कछुए का अवतार जो है दोबारा रामावतार में केवट हुआ। और वो केवट अब भगवान की ओर देखता नहीं, और भगवान आज उस केवट के नखरे सहन कर रहे हैं। संसार का त्रिलोकी का नाथ भगवान भी प्रार्थना करते हैं उस पार पे जाने के लिए। स्वयं जब भव सागर से पार उतारने वाले हैं तो भूमंडल पर एक छोटी सी कथा, छोटा सा प्रसंग जो है बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो केवट के साथ ये लीला घटी। उस प्रसंग को देखकर एक बहुत भावुक प्रश्न और आ रहा है। प्रसंग
कि भगवान को प्राप्त कैसे करा जाए। व्यक्ति को भोला और सरल होना चाहिए। कितना सरल। एक बार ब्रज में सभी गोपियों को बंसी भगवान की बांसुरी से बड़ी चीड़ हो गई कि बांसुरी के अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से पोली खोखली और कोई बिना रस, कोई रस भी नहीं है, कोई उसके अंदर नीरस है वो। फिर भी हमेशा भगवान उनको अपने अधरों से, अपने होठों से लगा के रखते हैं। तो बार बार जब बातें ये चल रही थी, गोपियों के बीच में वार्तालाप चल रहा था, तो राधा रानी स्वयं प्रकट होगी। राधा रानी कहती हैं वृषभानु नंदिनी कि अगर इतनी ही चीड़ है, उतनी ही तुम्हें उससे पीड़ा हो रही बांसुरी से, बंसी से, तो तुम बंसी से जाके क्यों नहीं पूछ लेती। तो सभी गोपियां मिलकर बंसी के पास जाती हैं और बंसी से पूछा, क्यों रही तू बता, नीरस खोखली, बिल्कुल अंदर से पोली, फिर तुझे भगवान अपने होठों से क्यों लगा के रखते हैं, तेरे में कौन सा ऐसा गुण है। तब बंसी बोली कि जो तुमने बोला वही मेरे अंदर नहीं है। क्या? कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए भगवान ने मुझे अपने होठों से लगा रखा है। कि अंदर से पोली, हाँ, जिसका हृदय अंदर से खाली हो, संसारिक कलेह, संसारिक मेल जिसके हृदय में ना भरा हो, भगवान उसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, भोले व्यक्ति को तुरंत अपने चरणों में स्थान देते हैं, अपने हृदय में वास करा देते हैं, अपने चरणों में वास करा देते हैं। तो बांसुरी ने कहा कि मैं भगवान के हाथों में ऐसे नहीं गई, और उसमें भगवान के हाथों में जाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, ये समझो और सुनो। सबसे पहले मैं अपने समाज, अपने परिवार से जुदा हुई। जब लकड़हारा आया तो मुझे काटा, किससे? अपने परिवार से मुझे अलग किया। और जब अलग करके मैंने अपनी मन की इच्छा भी कोई नहीं रखी। जब मुझे काट के ले जा रहा था तो मैंने अपने मन को भी शांत कर दिया और मन को भी मार दिया। मैंने ये नहीं पूछा उसको कि क्यों रे लकड़हारा, मुझे किस में लगाएगा तू काट कर? बांस की बल्ली बनाएगा, या जीने में लगाएगा, या किसी की काठी अर्थी में लगाएगा मेरे को, या किसी के घर के खप्पर में लगाएगा मेरे को? मैंने ये भी नहीं पूछा। लेकिन जब वो मुझे ले गया, उसके बाद मुझे ग्रंथन एक एक गांठ से मुझे छीला उसने। पहले तो परिवार से जुदा कर दिया, अपने समाज से जुदा कर दिया और मुझे काटा। फिर मैंने ये भी नहीं पूछा मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, निस्वार्थ। उसके बाद मुझे एक एक गांठ मेरी ग्रंथन कटवाया मेरे को, बिल्कुल सादा शरीर मेरा कर दिया सीधा, जो कई जगह से मैं टेढ़ी थी और मेरी जितनी गांठें थी मेरे शरीर में वो सारी काटी। फिर धधकती हुई अग्नि से मेरे शरीर में छेद करेंगे, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। जब इतनी पीड़ा सहन कर ली, उस पीड़ा सहन करने के बाद मैं पहुंची किसके हाथ में? कन्हैया के हाथ में। और एक बात और सुन लो, ये सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ नहीं करती। जैसे वो करना चाहता है वो करता है, और तुम चाहती हो, तुम अपने हिसाब से कृष्ण को नचाना चाहती हो, और मैं वैसे बोलती हूँ जैसे कृष्ण चाहते हैं। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं बोलती, बांसुरी अपने आप कुछ नहीं बोलती। भगवान जिस बोल में माधुर्य रस घोलना चाहते हो, भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते अपने अधरों से लगाते हैं। तो मैं, तुम्हारे और मेरे अंदर अंतर ही, मेरे अंदर कोई गुण नहीं और तुम्हारे अंदर ये गुण है कि तुम कृष्ण को अपने हिसाब से नचाना चाहती हो, अपने साथ अपने पास बुलाना चाहती हो, अपने हिसाब से, अपने मन की इच्छा से। लेकिन मैं तो निस्वार्थ भाव से भगवान के चरणों में और भगवान के हृदय से लगे, भगवान के होठों से लगी रहती हूँ। तो भगवान को ऐसा व्यक्ति अति प्रिय है जो जिसके अंदर से कोई मेल ना हो, बांसुरी की तरह, जो अंदर से बिल्कुल खाली पोली हो, कोई मेल ना हो संसारिक। कहते हैं मैं जगह जगह से छिदवाया गया मेरे को, गर्म धधकती हुई अग्नि से मेरे को, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। तो जिस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो, अंदर से खाली हो, संसारिक मेल ना हो, उसको भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे। ऐसे ही मार्मिक कथा है ये केवट की। केवट जब भगवान की ओर देखता है तो भगवान उसकी ओर देखते हैं, और भगवान केवट से कहते हैं भैया मुझे पार लगा दो। केवट देखता है भगवान की और भगवान के चरणों की ओर कि महाराज मैं आपका चरणों का मर्म जानता हूँ। मैं स्वामी आपके चरणों का मर्म जानता हूँ। मैं आपके चरण की जो रज है वो जब शीला को भी स्पर्श करती है वो स्त्री बन जाती है। तो मेरी जो कांठ की बनी हुई नाव है, जो कि पानी में, गंगा के जल में भीगी हुई, मुलायम सॉफ्ट पत्थर की तरह तो हार्ड नहीं है, कठोर नहीं है, ये तो लकड़ी है, कांठ है।
और मुलायम हो चुकी भिक के जल में। तो ये तो अगर इसको स्पर्श करा दिया और ये भी ऋषि पत्नी बन गई अगर, तो मेरा क्या होगा? मेरा तो गुजारा इसी से चलता है, मेरा पूरा परिवार इसी से मैं चलाता हूँ, यही मेरी रोजी रोटी है। और एक सुन लीजिए एक बात, मेरी एक पत्नी मुझसे नहीं संभलती, कहीं ये नारी प्रकट हो गई तो दो कैसे संभालूंगा? तो पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद आपको मैं नाव में बिठाऊंगा, तब मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान को एक उत्तर देते हैं और केवट कि महाराज बुरा मत मानना, मेरी अगर आपको कड़वा ना लगे वचन मेरा, तो एक बात और बोल। तो बताइए, कोई बुरी लगने वाली बातें मत बोलना आप। तो केवट कहता है, देखिए पत्नी तो एक ही भली होती है, ये दो दो तीन तीन के फेरे में मत पड़ो। पिताजी ने तीन तीन करी है, तो देखिए आज वन वन भटक रहे हैं आप। तो उसी समय लक्ष्मण जी की आंखें एकदम लाल हो गई और धनुष बाण उठा लिया कि हमारे पिता तक जाता है। तब ये कहते हैं केवट कि अपने भाई को संभालिए, लक्ष्मण लखन लाल को, मैं कितना ही कुछ प्रयास कर लो, अगर आपको पार उतरना है तो एक बार चरण तो धुलवाने पड़ेंगे। बार बार जब इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, तब लखन लाल कहते हैं उतारता कि नहीं, तो मेरे स्वामी को ऑर्डर दे रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है। साक्षात त्रिलोकी के नाथ हैं जिनको तो आज्ञा दे रहा है। देखिए केवट कहता है, महाराज संसार में जो व्यक्ति सभी तरह की अभ्यास करके बैठा हो, तो मैं सब कुछ त्याग के बैठा हूं, मरने का मुझे भय नहीं है। अगर आप मुझे मार दोगे तब भी मरने को तैयार हो, लेकिन चरण तो धुलवाने पड़ेंगे आपको। तो मैं आपके तीर कमान, आपके धनुष बाण से नहीं डरता। जिसका होमवर्क पूरा हो, जिस स्टूडेंट का, जिस विद्यार्थी का होमवर्क पूरा हो, उस कक्षा के अंदर सर्वप्रथम पहले लाइन में बैठता है। तो केवट कहता मेरा होमवर्क पूरा है, अब मुझे डराइए चाहे मारिए, लेकिन चरण तो धुलवाने पड़ेंगे आपको, उसके बाद ही मैं नाव में बिठाऊंगा। तो माता सीता की ओर भगवान देखते हैं और माता सीता स्नेह भरी नेत्रों से कहते हैं, धुलवा लीजिए अपने चरण, जब इतनी आग्रह कर रहे हो तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए केवट को आज्ञा दी कि लाइए धो लीजिए हमारे पैर। तो केवट कहता मैं कठोता लेकर आता हूँ। तब भगवान श्री राम कहते हैं, इतना था जल है गंगा में, तो उससे क्यों नहीं? कहता गंगा जल तो मेरी पूर्वज, मेरी पीढ़ी बीत गई, यहाँ पर मेरे पूर्वज भी कई जन्म बीत गई, ये नाविक का काम करते करते कई लोगों को पार उतार दिया, लेकिन आज तक किसी को पार नहीं उतारा इस गंगा ने। संसार में ये प्रतिज्ञा करते हैं लोग कि गंगा के ऊपर से कोई पशु निकलता है, पक्षी उड़ता हुआ निकलता है तो वो भी पार लग जाता है, लेकिन मेरा समाज, मेरी पीढ़ी, आज वंश, कई वंश के वंश बीत गए, लेकिन आज तक मेरी समाज, मेरे पूर्वज पार नहीं उतर पाए। इस भव सागर के पार उतरना अति कठिन है। तो मैं आज ये कठोते में जल लाकर, ये केवट मल्हा, मैं अपने पूर्वज को पार लगाना चाहता हूँ, और ये कठोते का जल अब लाऊंगा घर से अपनी भार्या के साथ, तभी मैं ये आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही आपको पार उतारूंगा। जब भी कोई प्रसंग हो तो मुन्नू की मम्मी के बिना, जब घरवाली साथ ना हो, पत्नी साथ ना हो, तो कोई भी शुभ प्रसंग होता नहीं। तब कहते हैं केवट कि मैं अपनी पत्नी को बुला कर लाऊं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई कहते हैं मना लीजिए इसको, का इसके नखरे सह लीजिए, और इसको मुंह चढ़ा बना दिया आपने। अब ये घरवाली को बुलाने गया, पता नहीं घरवाली घर में होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, कहीं हो सकता कहीं बाहर गई हो बच्चों को लेकर, या ब्यूटी पार्लर जा चुकी हो, अक्सर ग्रस्तों का यही होता है। तब केवट भाग कर जाता है घर में और घरवाली को कहता है जल्दी चलो, संसार के तारनहार प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा के तट पर आए और आज हमारे नाव में उस पार गंगा के पार होंगे वो। तब वो केवट की पत्नी तुरंत दौड़ती हुई आई और घर से एक कठोता लाया, कठोता जिसमें जल भर कर लिया है, गंगा का जल नहीं, घर से जल लिया है। और भगवान कहते अथा जल था, कहते मैं एक बार इससे तारना चाहता हूँ। तब भगवान के चरण धोना प्रारंभ करते हैं केवट। केवट ने भगवान का एक चरण पहले अभी रखा है कठोते के अंदर, पति पत्नी दोनों बड़े चाव से चरण धो रहे हैं। फिर एक पैर से जब भगवान खड़े हैं तो भगवान हिल रहे हैं। संसार को धारण करने वाला, संसार को धारण करने वाला और सृष्टि के पालनहार जो हैं, वो आज केवट से चरण धुलवा रहे हैं और एक हिल रहे हैं, एक चरण से खड़े, एक पैर बाहर, एक पैर
कठौते के अंदर है। तो भगवान से पूछ रहा वो केवट कि महाराज क्या बात है, तुम हिल रहे हो? कहता मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तब केवट कहता दोनों चरण पधरा दीजिए क्या कठौते के अंदर। दोनों चरण पधरा दिए और पति पत्नी दोनों चरण को पखार रहे हैं। तब वो कहते हैं मुझे प्रभु रामचंद्र जी फिर भी हिल रहे हैं। तो केवट फिर बोला कि महाराज क्या परिस्थिति, क्या घटना है, क्या दुख है? कहता मुझे गिरने का डर है। तो संभाल लीजिए अपने आप को, क्यों नहीं संभालते? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं मैं पूरे संसार को संभाल के बैठा हूँ, और ये केवट कहता है संभाल लीजिए अपने आप को। तो कैसे संभालूं? केवट कहता है अपने कर कमर जो है मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। जब छोटे बच्चे को माँ नहलाती है तब क्या करती है माँ? अपने बच्चे को बोलती मेरा सर पकड़ के खड़े हो जाओ कि गिर ना जाओ तुम। तो ठीक उसी तरह एक केवट आज कह रहा है प्रभु रामचंद्र जी को, जो संसार को तारने वाला है, संसार को धारण करने वाला है, वो कहता है कि मेरे सर को पकड़ लीजिए अपने कर कमलों से। प्रभु रामचंद्र जी ने जब पकड़ा उनके मस्तक को पकड़ लिया तो भगवान के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान की आंखों से आंसू गिरे, और केवट के मस्तक पर जब आंसू गिरे तो तब वो भगवान की ओर देखता है कि महाराज क्या हुआ? क्या आज मैं ब्रह्मा और देवलोक को देख रहा हूँ कि मैं तीनों लोक को धारण करने वाला हूँ, और आज मेरी क्या स्थिति हो गई है? तब केवट कहता है कि मेरे भाग्य खुल गए। तब जब चरण धोने के बाद केवट की पत्नी जब भगवान के चरण धो रहे हैं, चरण धोने के बाद सुंदर सा चरण पखार अपने गमछे से भगवान के चरण को धो रहे हैं और साफ कर रहे हैं। साफ करके भगवान का चरण जब पृथ्वी पर रखा तो कह रहे हैं तुम्हारे चरण में, केवट कहता धूल लग जाएगी, गंगा के तट की बालू लग जाएगी, तो अभी सूखने दीजिए। तो प्रभु रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कहते हैं यही करते रहिए काम, चरण धुलवाते रहिए और साफ करवाते रहिए, हो गया बेड़ा पार हमारा। पार तो हो ही नहीं पाएंगे हम किसी तरह से। अब भगवान के जब चरण धुल गए तो वो जो कठौते का जल था, पति पत्नी दोनों ने क्या करा? वो जल का पान कर लिया। वो जल जो है भगवान का चरण धोवन था जो, वो पान कर लिया। वहां गंगा जी देख रही है कि उनके चरण से तो प्रकट हुई हूं, लेकिन कब चरण की कृपा होगी जो मुझ पर पतित पावनी जिसको कहते गंगा कहती, कब मेरे पे प्रभु रामचंद्र जी का चरण पड़ेगा? इस जल के अंदर कब पधराएंगे वो चरण? और उनकी माता गंगा की इच्छा थी, और इधर केवट जो है वो जल को पान कर गया। और उसके बाद कहता चलो अब बिठाओ नाव में पार उतारो। तब केवट कहता है अभी पार उतारने का समय नहीं, पहले आप उतारो पार, पहले आपकी बारी पार उतारने की, फिर मैं आपको उतारूंगा। तो तट पे जो पहला व्यक्ति खड़ा है उसको पहले पार उतारना चाहिए, जो तट का नियम है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं तट पे तो कोई नहीं। तब कहते हैं केवट के आपको नहीं दिख रहे लेकिन मुझे दिख रहे हैं। कौन? मेरे पूर्वज। उसको भव सागर के पार उतार दीजिए। जब उसको भव सागर के पार उतारोगे तब मैं आपको गंगा के पार उतारूंगा। प्रभु रामचंद्र जी मेरे को मजदूरी तो बहुत मिली है, बहुत सेवा कर ली समाज की, लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप मेरे तट पर आए और मुझ दरिद्र, मुझ नीच की इस नाव से आज पार उतर रहे हैं। तो पहले मेरे पूर्वज को और मेरे समाज को पार उतारिए। तब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं पक्का बिजनेसमैन है, पक्का व्यापारी है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने केवट के पूर्वज और उनके पूर्वज परिवारजनों को जो पितृलोक में थे उनको उस पितृलोक से निकाल कर अपने धाम में साकेत में अवध में स्थान दिया। उसके बाद केवट जो है प्रभु रामचंद्र जी को नाव में बिठाकर उस पार लेकर जा रहे हैं। जब उस पार गए, और ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है, क्षमा चाहता हूँ इसमें कोई त्रुटि रह जाए, और कथा में अगर आपको विघ्न हो तो उसके लिए, लेकिन कथा ही ऐसी मार्मिक है। मुझे बोलने में भी जब ये कथा बोलता हूँ, सबरी की कथा हो, मीरा की कथा हो, केवट की हो, गजेंद्र मोक्ष हो, कई ऐसी कथा है जो मार्मिक है, जो दिल को छू लेती है। अब केवट प्रभु रामचंद्र जी को ले जाकर उस पार जब गया तब अद्भुत लीला घटी। अब भगवान ने जब उस पार उतार दिया तो केवट भगवान की ओर बार बार निहार रहे, उनके चरणों की ओर निहार रहे। तो भगवान को संकेत हुआ कि शायद ये जो केवट है कुछ मजदूरी मांग रहा है, उतराई मांग रहा है, तो मैं दूं क्या? भगवान तो वल्क वस्त्र धारण, पीताम्बरी धारण करके आए थे वन में। वनवासियों के जो वस्त्र होते हैं 14 वर्ष का जो दंडक वर्ष वन में,
जो यात्रा थी वन की, उस यात्रा में हम लोग आपके साथ चल रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा में, प्रभु जा रहे हैं वन की यात्रा करने जा रहे हैं। तब प्रभु के पास तो कुछ भी नहीं था। तो माता सीता ने प्रभु के मन की बात समझ ली कि आपके उस हाथ में कुछ नहीं, लेकिन इस हाथ में है। तो प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं माता जानकी से कि ये हाथ मेरा कब से हो गया है? जानकी, तुम्हारा हाथ मेरा कब से हो गया? माता जानकी के हाथ में, माता जब उनका विवाह हुआ था जनकपुर में, तुम अब पिता ने वो श्रवण से रत्नों से जड़ित श्रवण की गोल्ड की अंगूठी जो है माता जानकी के हाथ में थी। तब प्रभु रामचंद्र जी को बोलते हैं उस हाथ में नहीं, लेकिन इस हाथ में है ना। तो प्रभु रामचंद्र जी को पूछते हैं कब मेरा हाथ हुआ? कि जब मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था। और जब वन की यात्रा प्रारंभ करी है तब भी तो आपने मेरा हाथ पकड़कर उस यात्रा में ले चल रहे हो मेरे को, आध्यात्मिक यात्रा में। जब आध्यात्मिक यात्रा करनी हो, भक्ति में यात्रा करनी, तो गुरु के हाथ में अपना हाथ दे देना चाहिए और गुरु के प्रति अपनी समर्पण करना चाहिए, तब वो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो माता जानकी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर, अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर प्रभु रामचंद्र जी को दी। और प्रभु रामचंद्र जी ने उठाकर जब केवट को देना चाहा, तो केवट को कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी के उतराई ले लीजिए। कि महाराज क्या उतराई लूँ मैं आपसे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं, काम तो आपने करा है। कहते किसने काम करा है? आपने मेरे को उस पार से इस पार लाया नहीं हो? कहता नहीं। इस नाव में कौन आया है? प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं आप आए हो। केवट कहता आप आए हो, लेकिन नाव कैसे यहाँ पर आई? जब आप थे तभी तो आई। तो केवट कहता है मेरी नैया पार आपने लगाई है। हम लोगों की बदजीवों की नैया पार तो तीनों लोग तारनहार वही लगा सकता पार। तो केवट कहता बड़ा चतुर था, बोलने में बड़ा चतुर था। कहते हैं आपने मेरी नैया पार लगाई है, तो काश इस प्रभु राम कथा से मेरी भी नैया पार लग जाए। और आप लोगों की प्रार्थना से मैं भी लगाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की नैया भी पार लग जाए और मेरी भी लग जाए आपके द्वारा। तो प्रभु के प्रति मेरे लिए प्रार्थना जरूर करना। तो केवट कहता है आपने मेरी नैया पार लगाई है, मैंने नहीं लगाई। तब बार बार जब प्रयास कर रहे प्रभु रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के केवट उतराई ले लीजिए। तब केवट बोला कि उतराई कैसे लूँ? आप और मैं दोनों भाई भाई हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं और बनाइए इसको अपना भाई, और इसको मान दीजिए, जितना मान देते जाओ कि ऊपर ही चढ़े जा रहा है कि भाई भाई मैं और आप दोनों एक जात के हैं। और लक्ष्मण जी के भुएं चढ़ गई और धनुष उठा लिया। पहले बाप तक गया था, जात तक आ गया है। तो जात कैसे कोई बता, वरना तेरे को धड़ सर से अलग कर दूंगा, तेरा धड़ से सर अलग कर दूंगा। तब केवट बोला कि देखो आप होलसेल के व्यापारी हो, मैं छोटा फुटकल व्यापारी हूँ। आप थोक के व्यापारी हो और मैं छुटकल व्यापारी हूँ। धंधा दोनों का एक ही है, पार उतारना। मैं लोगों को गंगा के उस पार उतारता हूँ भवसागर में, और आप समझ गए हो सब लोग कि इस धाम से अपने धाम में उतारते हो, ये भवसागर के पार लगाते हो आप सबको। मैं तो मृत्यु लोक में, भूलोक में गंगा पार कराता हूँ सबको, तो आपको भवसागर के पार उतारते हो। तो दोनों केवटी, दोनों मल्लाह हुए, दोनों का धंधा एक ही हुआ, पार लगाना। तो एक भाई दूसरे केवट से कैसे उतराई ले? तो मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? तो केवट बड़ा चतुर था। तो माता जानकी कहती मेरी ओर से बोल दीजिए, ले लेगा। तो माता जानकी ने कहा प्रभु रामचंद्र जी को, फिर रामचंद्र जी बोलते हैं ले लीजिए केवट, जो उतराई मिल रही है। तब केवट रो पड़ा कि एक बार आपके चरण धोए थे महाराज जनक ने मिथिला में, और आज मैंने आपके चरण धोए हैं। तो मैं भारतवासी हूँ, भारत का जन हूँ। जब बेटी की विदाई होती है तो पिता उनके, जो उनका जमाई है, उनके चरण को धोता है। तो मुझ जैसा दुष्ट पिता अपने जमाई के चरण धोने के बाद बेटी को कुछ ना दे, जो है भी वो उतरवा ले। जब महाराजा जनक ने आपके चरण धोए थे तो नख से लेकर सिर तक आपको सोने से लाद दिया था, रत्नों से लाद दिया था। और मैं कैसा नीच कि मैं बेटी के हाथ में चढ़ी हुई जो अंगूठी है उसको भी उतरवा लूं, उस मुद्रिका को उतरवा लूं। उतराई तो मैं नहीं लूंगा। तब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं अब तो कुछ दे दीजिए, फिर आप अगर आप ले नहीं सकते तो कुछ दे दीजिए। तो केवट कहता मैं दरिद्र क्या दे सकता हूं आपको? तो प्रभु रामचंद्र जी बोले आज्ञा दे दो मुझे।
वन की ओर जाने की मुझे आज्ञा दे दो। तब भी चतुर है वो, कहते मैं उतराई लूंगा और आपको आज्ञा भी दूंगा, लेकिन पुनः जब वनवास से वापस आओगे, जब अयोध्या की ओर दोबारा जाओगे, बड़ा चतुर है, एडवांस बुकिंग कर ले कि वापसी भी जाओ तो इसी रास्ते होते जाना। तो भगवान ने वरदान दिया, ठीक है कि पुनः जब मैं 14 वर्ष का वनवास काट कर आऊँगा तब मैं दोबारा गंगा के तट पर आऊँगा। और केवट ने भगवान से आज्ञा मांगी, भगवान को आज्ञा नहीं दी, केवट ने आज्ञा मांगी और केवट भगवान की ओर देखते निहारते भगवान के चरण में नतमस्तक होकर दंडवत करके पति पत्नी दोनों ने, और साथ में केवट प्रभु रामचंद्र जी, माता जानकी, निषाद राज, लक्ष्मण जी और साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पार उतरे। और केवट जो है इस ओर आया और कहा कि जब पुनः वापस आओगे तो इसी ओर इसी स्थान से जाओगे, तब मैं आपसे उतराई ले लूँगा। प्रभु रामचंद्र जी ने उसके बाद गंगा तट पे गंगा की पूजा करी, माँ गंगा की। माता सीता ने भी पूजा करी और माता सीता ने भगवान से, माता गंगा से प्रार्थना करी कि मेरा अखंड सौभाग्य बना रहे और मैं वनवास का जो 14 वर्ष का वनवास मंगलमय हो और पुनः मैं अयोध्या को सुखपूर्वक वापस आ सकूं। माता गंगा प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया। अब एक प्रसंग और है बड़ा मार्मिक, जब के भगवान तो वनवास की ओर चले, इधर प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या छोड़ के चले गए, ये घटना जो घट गई ये भरत जी को और शत्रुघ्न को नहीं पता था। भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए हुए थे और ननिहाल में जब गए तो माता कैकेयी ने अपने 2 वचन मांगे, तब 14 वर्ष का वनवास हुआ। तब जो 2 वर मांगे थे उसके बाद महाराज दशरथ का शरीर शांत हुआ और शरीर शांत होने के बाद गुरु वशिष्ठ ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आज्ञा दी, तुरंत जाओ कैकेयी देश जाओ और वहाँ से भरत और शत्रुघ्न को लेकर आओ, लेकिन उस तरीके से लाना कि उनको पता न लगे यहाँ पर ये घटना, अशुभ घटना घट चुकी है। तो तीव्र गति से तुम जाओ घोड़ों पर रथ लेकर और भरत और शत्रुघ्न को लेकर आओ। तो उधर से राज्य आज्ञा हुई राज ऋषि की, गुरु वशिष्ठ की, और रथ गया कैकेयी देश की ओर और जल्दी तीव्रता से उस रथ को लेकर अयोध्या में पुनः वापस आते हैं। जब भगवान के परम मित्र, परम सखा, परम भाई, भरत जैसा भाई नहीं इस संसार में, भरत और जैसा भाई हो ही नहीं सकता। तो भरत का प्रसंग भी बड़ा मार्मिक है। तो प्रभु रामचंद्र जी की जब ये गुरु वशिष्ठ की जब आज्ञा हुई तो भरत को एक दिन पहले ही कुछ जो सपना आया था उसमें अपशकुन दिख रहे थे, तो जल्दी से तीव्रता से वो अयोध्या की ओर आए। जब अयोध्या की ओर आ रहे हैं तो जो रथ चलाने वाला सारथी है वो भी रो रहा था। दशरथ महाराज का शरीर छूट गया था, लेकिन गुरु वशिष्ठ की आज्ञा थी कि उनको भेद का पता न लगे कि घटना घट चुकी है अयोध्या के अंदर। अयोध्या में जब वो पहुँचे नगर के अंदर तो पूरा नगर शांत था। क्या घटना घटी, कुछ कोलाहल। वहाँ का जो हाल देखकर वो कुछ शंका हुई कि कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई, कुछ ना कुछ अपशकुन हुआ है जो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है। तो प्रभु रामचंद्र जी के भाई भरत जी जब अयोध्या में प्रवेश करा तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है और घोड़े तक रो रहे हैं, जो रथ में जुते हुए घोड़े वो भी रो रहे हैं और सारथी भी रो रहा है, लेकिन अपने अंगोचे से वो आंसू को पहुँचते हैं और सारथी कहता है कि ना मुझे पसीना आ रहा है। और भरत और शत्रुघ्न दोनों राजमहल की ओर बढ़े। अयोध्या में जब प्रवेश किया महल के अंदर तो राजदूतों से पूछा कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरे पिता, कहाँ है मेरे भाई, तो सब चुप लगा के बैठे हुए। तब भरत जी ने सोचा कि कैकेयी माता का जो महल है प्रभु रामचंद्र जी को अति प्रिय है वो, तो माता कैकेयी जो है प्रभु राम से अति प्रेम करती थी, कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करती थी माता कैकेयी। तो कैकेयी के महल की ओर, भवन की ओर भगवान भरत जी बढ़े। तो दौड़ते हुए जब जा रहे हैं तो कैकेयी प्रभु रामचंद्र जी के भाई भरत जी की आरती उतारने को तैयार है। पिता का शरीर, पति का शरीर किस में रखा है? तेल की कढ़ा में। पति का शरीर तेल की कढ़ा में रखा और इधर पुत्र की आरती उतारने के लिए खड़े हैं। तो कैकेयी कुमति हुई, किसका संग किया? संग किया मंथरा का। और संग जो है वो जीवन का सर्वनाश कर सकती है। ये तो प्रभु की लीला है, लेकिन कुसंगति करना बहुत बुरी बात है। तो कैकेयी की संगति से
उसने कपट किया, 2 वर मांगे और स्थिति हुई कि पति का शरीर कड़ा में पड़ा है और पुत्र की आरती उतारने के लिए तैयार है। लेकिन भरत जी पूछते हैं कहाँ है मेरे पिता, कहाँ है मेरे भाई। तब कहते हैं विधि का विधान है, सब बात बना ली मैंने, पुत्र तुम्हारे लिए, बेटा तुम्हारे लिए। क्या बात बना ली? कि बहुत अच्छी बात बना ली। क्या बना ली बात? कि तुम पहले आरती, अपने सफ़र से थके हुए आए हो, यात्रा से थोड़ा विश्राम कर लो, अपनी आरती, मैं आपकी आरती उतारती हूँ, फिर आपको मैं शांतिपूर्वक बताती हूँ। तब कैकेयी की ओर बार बार देख रहे हो और कैकेयी से पूछ रहे, बताइए क्या घटना घटी है, सब कुछ ठीक तो है, कोई अशुभ घटना मुझे दिख रही है? तो कैकेयी कहती है विधि का विधान है, सब कुछ ठीक हो गया, मैंने तो सिर्फ महाराज से 2 वर मांगे हैं। और वर मांगने में मैंने क्या वर मांगा है तो बताती हूँ। विधि का विधान है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी जो मदद करी वो मंथरा ने करी है। और मंथरा के कारण ये बात बन गई। क्या बात बन गई? कि 14 वर्ष का वनवास। अभी ये बात बाद में बोलेगी, पहले बोलती हैं कि तुम्हारे राज्याभिषेक मैंने, तुम्हारे लिए मैंने राजगद्दी मांगी महाराज से। कि 2 वर मांगे। क्या वर मांगा है? कि पहला वर मांगा है मैंने आपके लिए राजगद्दी, अयोध्या का राज्य आपके लिए मांगा है। उतनी बात सहन नहीं कर पाए दशरथ महाराज और शरीर छूट गया उनका। आपके पिता देवलोक को सिधार गए। भरत जी पृथ्वी पर गिरे, जैसे कोई लाठी गिरती वैसे कोई गिर गए। उस बात को सुनकर रो रहे थे। अब अभी तो उस दुख से हृदय को संभाल नहीं पा रहे थे। उतनी देर में पूछते कि दूसरा वर क्या मांगा तुमने? कि दूसरा वर मैंने मांगा कि राम का 14 वर्ष का वनवास। कलेजा, भरत जी का कलेजा फट गया। और कैकेयी को कई तरह के भद्र शब्द बोले और कैकेयी के प्रति एक कुल बुद्धि, एक कुल का नाश करने वाली, एक कुल नाशनी है, पापिनी है, भागनी, तेरी जीवानी कट गई। तेने ये शब्द बोले, तेने 2 वर मांग लिए, जो तेरी जबान क्यों नहीं कट गई? ये कुल नाशनी, कुल घातनी, ये तूने क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया, मुझे कलंकी बना दिया तूने। तेरे गर्भ से मैंने जन्म क्यों लिया? मैं कौशल्या के गर्भ से जन्म मैंने क्यों नहीं लिया? भरत जी कहते हैं मुझे राष्ट्रद्रोही बना दिया तूने। हे कैकेयी, तूने राष्ट्रद्रोही बना दिया मैंने। लेकिन आज मैं तुझे एक शपथ लेता हूँ और श्राप देता हूँ कि आज से मैं तुझे माँ नहीं कहूँगा। मैं तेरा बेटा नहीं, और आज से मैं तुझे कभी भी तेरे को माँ नहीं बोलूँगा। कैकेयी को घात लगी, कैकेयी खूब रोई। और मंथरा कुबड़ी को देखकर शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आया। शत्रुघ्न ने देखा कि ये कुबड़ी का ही काम है, जो कुछ है, मेरी माँ की जो मति फेरी जिसने, उठा के लात मारी कुबड़ पर और कुबड़ से खून बहने लगा और रोती बिलखती, दांत भी टूट गए और सर भी फट गया उनका। वास्तव में ये जो घटना है प्रभु रामचंद्र जी की लीला बहुत बड़े विस्तार से करी जा सकती है, लेकिन कभी सन्मुख होंगे तब। तो ये घटना जो ऐसे घटी, जब प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, एक दिन, एक रात्रि के अंदर समय पलट गया। भोर में राज्याभिषेक होना था, रात को बात पलट गई। ये देवताओं ने बिगाड़ी सारी बात। कैकेयी को पात्र बनाया और मंथरा की जीवा पर आके सरस्वती बैठी। सब देवता लोग सरस्वती जी के पास गए थे और सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी अगर वन में नहीं गए और अयोध्या का राज्य उन्होंने कर लिया तो दुष्टों का सर्वनाश कैसा होगा? इस भूलोक पर जो भगवान का अवतार हुआ है त्रेता युग में, तो असुरों का संहार करना वो कैसे होगा? प्रभु अगर अयोध्या में रह गए तो संहार होगा ही नहीं। इसलिए तुम अयोध्या में जाओ। माता सरस्वती को कहते हैं तुम अयोध्या में जाओ और किसी की बुद्धि को फेर दो तुम। तो माता सरस्वती जब अयोध्या में आती है तो जब देखा कि यहाँ का जितना भी नागरिक था, जितने भी यहाँ की जनता थी, जितनी भी प्रजा थी अयोध्या की, तो सब भगवान के भक्त थे, तो किसकी मति फेरूं? तब देखा कि कैकेयी देश से आई हुई है कैकेयी और उनकी दासी मंथरा। तो मंथरा की जीवा पर जाकर बैठ गई कौन? माता सरस्वती। और उन्होंने ये 2 वर मांगने के लिए सलाह दे दी कैकेयी को। कैकेयी माने कश्मीर। वर्तमान काल में कैकेयी देश को कश्मीर बोलते हैं। कश्मीर उस समय भी पीड़ा देता था और आज भी पीड़ा दे रहा है। अब भरत जी कैकेयी के भवन से निकल कर जाते हैं कौशल्या के महल में, कौशल्या जी के भवन में। जब रोते बिलखते जा रहे हैं उधर, तब माता कौशल्या के महल की ओर पहुंचकर, भवन की ओर पहुंचकर माता
कौशल्या तो होश खो बैठी थी अपने और रो रही थी, बिलख रही थी कि क्या घटना घट गई है। तब भरत जी वहाँ प्रवेश करते हैं उस भवन में और कहते हैं, कुल नाशक, कुल घाती, विश्वासघाती आपके सामने आ गया, ये पापी कि कोख से जन्म लेने वाला, एक कुदृष्टि वाला और कुल घाती आपके सामने है। तो माता कौशल्या ने उनको दौड़कर हृदय से लगा लिया भरत जी को, मेरे पुत्र, मेरे लाल, तेरे अंदर कोई दोष नहीं, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, तेरे में और राम में कोई भेद नहीं है। तो माता कौशल्या ने भरत जी को गोदी में ले लिया और माँ शत्रुघ्न दोनों को, और उनके स्तनों से दूध बहने लग गया कि मेरे भाग्य में तो आज तेरे तू राम के समान ही लगता है मेरे को। तो मंथरा ने मुझसे द्रोह करके क्या पा लिया, मंथरा ने द्रोह करके क्या पा लिया, जो राम भरत जैसा पूत मुझे राम जैसा पूत लग रहा है, वो तो पूत होने के बाद भी पूत को प्राप्त नहीं कर पा रही। तब कैकेयी कहती है तुझसे तो बढ़िया, कैकेयी का एक बस शब्द रह गया कि भरत से कहती तुझसे तो भला मेरा राम ही था, कि इतने मैंने उसको वनवास दे दिया तब भी वो मातृ प्रेमी रहा, मातृद्रोही नहीं रहा। तेरे लिए मैंने इतना कुछ करा, पति से विमुख हो गई, अयोध्या से विमुख हो गई, समाज से विमुख हो गई, और फिर भी तेरे लिए मैं पापी नहीं। लेकिन वो कैसा पुत्र सब मेरा पुत्र था कि मैंने उसको वन दिया तब भी वो सपुत रहा, और तू कपूत होता जा रहा है। तो भरत जी कहते यही चाहता था मैं कि प्रभु रामचंद्र जी में आपकी मति लगे। अब भोर होने से पहले गुरु वशिष्ठ पधारते वहां पर के भोर में जो है अपने पिता का अंतिम क्रिया करनी है, आपको दाह संस्कार करना है, विधि का विधान है, वो कार्य पूरा करना है, उसके बाद अपना कार्य करेंगे हम। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से प्रातःकालीन भोर में अपने पिता दशरथ महाराज का अंतिम क्रिया जो करनी थी, जो दाह संस्कार करना था, वो दोनों भाइयों ने मिलकर दाह संस्कार किया, और पिता के दर्शन के बाद दाह संस्कार हुआ, और उसी दिन संध्या के समय स्नान करने के भोर में फिर राजसभा बुलाई गई, और गुरु वशिष्ठ आज्ञा देते हैं भरत जी को, अब जो है पिता की आज्ञा है तुम्हारी और गुरुओं की आज्ञा और समाज की, और यहाँ की प्रजा जो है बिना राजा के है, तो राजगद्दी का ऐसे खाली स्थान रहना अशुभ माना जाता है। तो पिता की आज्ञा है कि तुम्हें राज अभिषेक तुम्हारा करा जाए, तो ये आज्ञा मान लीजिए और राज सिंहासन स्वीकार कर लीजिए। तब भरत जी कहते हैं आप लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। गुरुजी आपने विश्वासघात किया। कैसा विश्वासघात? कि मेरी माँ ने वर क्या मांगे थे, मेरी माँ ने वर मांगे थे, पहला वर क्या था? पहला वर था भरत को राजाभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो पहले मुझे राज सिंहासन देते, फिर मैं देखता इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे भाई को वनवास दे सकता था। पहले राजा तो बनता, किसकी सत्ता थी मेरे भाई को वनवास देता। तब कहते हैं गुरु वशिष्ठ क्या चाहते हो, ये पद नहीं चाहते हो क्या, इससे उच्च कोटि का कोई पद चाहते हो क्या? कहता हाँ, इससे भी ऊपर का पद है, तो क्या चाहते हो? तब भरत जी कहते हैं अगर इस पद को मैं स्वीकार करूंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत तुम जैसा भाई साधु व्यक्ति, तुम जैसा महात्मा धर्मात्मा व्यक्ति अगर अयोध्या की राजगद्दी स्वीकार करेगा, ये बात कुछ मुझे समझ नहीं आई, और कैसे रसातल में चली जाएगी? जब इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जैसे राजा हुए, उन्होंने राज भोगा, तब तो ये पृथ्वी रसातल में नहीं गई। जब रावण और कुंभकर्ण जैसे राजा हुए, जब उन्होंने राज किया, तब ये पृथ्वी रसातल में नहीं गई। लेकिन तुम जैसा महात्मा अगर ये अयोध्या की राजगद्दी स्वीकार करेगा और पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये बात कुछ समझ नहीं आई। तब भरत कहते हैं कि पृथ्वी माता जानती थी कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप राजा हुए, तो पृथ्वी माता जानती थी ये असुर है, राक्षस है, तो उन्होंने पीड़ा सहन कर ली। जब रावण और कुंभकर्ण राजा हुए, तब पृथ्वी जानती थी ये असुर कुल से राक्षस है, तो उन्होंने पीड़ा सहन कर ली। लेकिन रावण और कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जैसा काम अगर ये राम का भाई कार्य करेगा, संसार का जो दूसरे का धन हड़प लेता है, अनीति का राज, तो पृथ्वी तो रसातल में जाएगी। ये राज्य, इस संपत्ति तो प्रभु रामचंद्र जी की है, मैं कैसे स्वीकार कर लूं? इसीलिए पृथ्वी रसातल में जाएगी। मैं राम का भाई होकर
ये पद स्वीकार नहीं कर सकता। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं क्या चाहते हो? कि मैं 2 पद चाहता हूँ, 1 पद नहीं। कौन से 2 पद? प्रभु रामचंद्र जी के चरण पादुका चाहता हूँ, उनकी चरणों में मुझे ले चलिए, यही मैं चाहता हूँ। ये अगर आज्ञा दो तो मैं अपने पूरे नगर को लेकर अयोध्या से प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे चित्रकूट में जाकर, जहाँ भगवान वन की ओर गए हैं। तो गुरु महाराज मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं वन की ओर जाना चाहता हूँ। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम जैसा सखा भाई, तुम सखा भाई इस संसार में ना हो जन्मा है ना जन्मेगा। तो भरत जैसा भाई नहीं, तो भरत जी जाते हैं महात्मा, तुम जैसा महात्मा धर्मात्मा व्यक्ति दूसरा इस भूमंडल पर होगा नहीं। तो 33 युग में जो भरत जी की कथा है, मार्मिक कथा है, बड़ी लंबी। और सुमन जी जब वापस आते हैं तमसा नदी के तट पर प्रभु रामचंद्र जी को छोड़कर, तब जो सुमंत आता है जब वापस अयोध्या में, तब रात्रि के समय प्रवेश करता है और बड़ा दुखी होता है कि कैसे मैं प्रवेश करूं अंदर, कहीं देख ले। महाराज ने, दशरथ महाराज ने आज्ञा दी थी कि राम और सीता को लेकर वापस आना। तो एक दिन जब रात्रि के समय दशरथ महाराज कौशल्या से कहते हैं कि कौशल्या मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है, क्या मैं जीवित रह पाऊंगा, अपने पुत्र राम का मुख देख पाऊंगा? तब कहते हैं दशरथ नंदन, दशरथ महाराज, हे रघुनंदन, हे जानकी वल्लभ, हे रघुनंदन प्राण पीते, बहुत दिन बीते। हाँ लखन हाँ रघुनंदन जानकी, तुम बिन जीते, बहुत दिन बीते। तब माता कौशल्या को कहते हैं, मुझे श्रवण कुमार के माता पिता के उस श्राप याद आ रहे हैं कि राम के बिना मैं जीवित नहीं पाऊंगा और राम वियोग में मेरा शरीर छूटेगा। और कौशल्या दौड़ती हुई आती है और प्रभु रामचंद्र जी के पिता रोते रोते भगवान का नाम पुकारते हैं, हे राम हे राम हे राम। कुछ दिन पहले कथा हुई थी, भगवान के लोक में न्याय है, अन्याय नहीं है। वहाँ पर वो पक्षपात नहीं करते, चाहे वो भगवान के पिता क्यों ना हो। तो हमारे कैसे भी कर्म हो उसका हमें फल भोगना पड़ता है। तो हमें अपने जो कर्म है वो शुद्ध कर्म करने चाहिए, अंतकाले कर्म साथ जाएंगे। तो इस कथा में हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र जी के पिता के हाथ से अज्ञानता पूर्वक कार्य हो गया था। श्रवण कुमार के माता पिता का शरीर शांत करा था, हत्या हो गई थी उनके हाथ से अज्ञानता पूर्वक, तो उसकी भी सजा मिली। तो संसार में अगर मृत्यु लोक में आए तो किसी तरह का कर्म हो जाए, शुभ या अशुभ कर्म, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। अपनी कथा को यही विराम देता हूँ, पुनः फिर स्थापित होंगे आपके साथ कल। और 18 तारीख की एकादशी है, आज अभी 15 मई है, 18 मई की एकादशी है। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि महाराज जी कथा एकादशी कब की है? एकादशी अभी 18 मई की है। ठीक है, हरे कृष्णा। पुनः आपसे फिर मैं कल मिलूंगा, कोई त्रुटि रहेगी तो समझ जाता हूँ। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।